अब हमारे पास क्वेश्चन है कि सेट ए और सेट बी दिया हुआ है और एक रिलेशन आर है जो सेट ए से बी में डिफाइंड है। इसका मतलब है रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है, तभी तो ए से बी में डिफाइंड है। ठीक है, अब रिलेशन का जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो दे चुका है, इसको हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या बोल रहा है कि रिलेशन में एलिमेंट पेयर ऑर्डर में है, बिल्कुल एक्स वाई के फॉर्म में, सही बात है। द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, और उसके बाद बोला है कि एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। तो हम लोग जानते हैं जो पहला एलिमेंट होता है, जैसे रिलेशन ए से बी में डिफाइंड है, तो रिलेशन के एलिमेंट जो आएंगे पेयर में, उसमें पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा, यानी x बिलोंग्स टू ए होगा, y बिलोंग्स टू b होगा। तो यही बात को यहाँ लिखा हुआ है। ये बात समझना जरूरी है कि डिफरेंस का क्या मतलब है। यहाँ पर जब भी डिफरेंस वर्ड आता है तो इसको हम लोग दो तरीका से सोच सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि a और b के पास जितने पैसे हैं उनका डिफरेंस 7 रुपये है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि a के पास कितना है, b के पास कितना है, हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे, जो दोनों के पास पैसा है और उसके पास उसका मॉडुलस करेंगे, तो वैल्यू 7 आनी चाहिए। जैसे हो सकता है ए के पास 12 रुपया हो, बी के पास 5 रुपया हो। अब दोनों को घटाएंगे, घटाने पर कितना आया, 7 आया, और उसका मॉड भी 7 ही होगा, तो 7 रुपया आ गया दोनों के, जितने पास दोनों के पास पैसा है उसका डिफरेंस। हो सकता है ऐसा भी हो सकता था कि ए के पास 5 रुपया हो, बी के पास 12 रुपया हो, तब भी दोनों का घटा के जब मॉड करेंगे तब भी कितना आएगा, वापस से 7 रुपया आ जाएगा। तो डिफरेंस जब भी आए कि एक्स वाई का डिफरेंस बताना है, तो मतलब एक्स में से वाई घटाइए और उसका मॉड निकाल लीजिए, या उल्टा भी कर सकते हैं, वाई में से एक्स घटाइए उसका मॉड निकाल लीजिए। मतलब डिफरेंस हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। दूसरा, डिफरेंस से हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि एक्स में ज़्यादा एलिमेंट है, मतलब एक्स की वैल्यू ज़्यादा है या वाई की वैल्यू ज़्यादा है, इससे पता नहीं चलता है। इस केस में देखिए ए इस बार ज़्यादा था, इसमें ए कम था बी से, इसमें ए बी से ज़्यादा था, इसमें ए बी से कम था। तो डिफरेंस से हम लोग को मालूम नहीं चलता है कि किसके पास ज़्यादा पैसा है या किस में ज़्यादा इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, मतलब एक्स और वाई को घटाएंगे और उसका मॉड निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। तो हम लोग रिलेशन को लिखने का कोशिश करते हैं। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से ले सकते हैं, सेट ए से। यहाँ बोल दिया एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 और 5। वाई की वैल्यू कहाँ से लेना है, सेट बी से, मतलब वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 4 6 और 9। अब एक्स में से वाई घटाना है और उसका मॉड निकाल के देखना है कि ऑड नंबर आता है या नहीं। तो अगर 1x के जगह 1 ले लेते हैं, y के जगह 4 ले लेते हैं, इसका मॉड निकालते हैं, तो ये हो जाएगा -3 का मॉड 3, जो कि ऑड नंबर है। तो पहला पेयर मिल गया हम लोगों को 1 4, x के जगह 1 y के जगह 4 हम लोग रख सकते हैं। अगर हम लोग 1 6 लेते हैं तो x के जगह 1 y के जगह 6, यानी कि मॉड -5 का हो गया 5, ये भी ऑड नंबर है, तो दूसरा पेयर मिल गया 1 6। इसी तरह अगर 1 9 लेते हैं तो 1 -9 यानी कि -8 का मॉड, -8 का मॉड तो 8 हो जाएगा, जो ऑड नंबर नहीं है। यहाँ बोला है ना कि ऑड आना चाहिए डिफरेंस, तो 1 9 पेयर में नहीं आ सकता रिलेशन के। फिर 1 के साथ तो सारा हम लोग चेक कर लिए, अब 2 के साथ चेक करते हैं, क्या 2 4 होगा, 2 और 4 का डिफरेंस तो 2 हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। 2 6 भी नहीं होगा। 2 9 की बारी आई तो 2 -9 यानी कि -7, इसका मॉड तो 7 हो गया, तो बिल्कुल ये एक पेयर बन सकता है क्योंकि ये ऑड नंबर आ रहा है, तो 2 9 हो जाएगा। फिर 2 के साथ हम लोगों ने चेक कर लिया, फिर 3 4 एक बन जाएगा पेयर, फिर एक 3 6 भी बन जाएगा क्योंकि डिफरेंस आ जाएगा 3, जो कि ऑड नंबर होता है। 3 9 नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 और 9 का डिफरेंस हो जाएगा 6, जो कि ऑड नंबर नहीं है। तो 3 के साथ हम लोगों ने चेक कर लिया। अब 5 की बारी, 5 4 एक पेयर ऑर्डर बनेगा क्योंकि इसका डिफरेंस 1 होगा, जो कि ऑड नंबर है। 5 6 भी बनेगा। 5 9 बनेगा कि नहीं, 5 और 9 का डिफरेंस होता है 4, तो 4 तो ऑड नंबर नहीं है। तो यहीं पर हो गया इसका रिलेशन का सेट कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।